अबे हंस मत, काम कर काम। हाँ काम ही तो आ जा। खोद बेटा, खोद खोद खोद, सारी खोद दे आज। बड़ा बाबू बीड़ी मिलेगा क्या? अरे बहुत बीड़ियां पिलाऊंगा तुझे मैं, चिंता मत कर तू। घुमा 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 घुमा। एक बीड़ी चाहिए थी। उससे लेना तू बीड़ी। क्यों मैं जेल तोड़ू? अबे तू आजकल जेल वेल नहीं तोड़ रहा है? तुझे पूरा साल हो गया यहाँ आज, समझा? पूरा साल।
पानी खत्म हो गया। कुछ मिला? जी सर। इस बास यानी कि जिस फूलदान से इसको मारा गया है उस पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले। गुड। और मरने वाले के नाखून पे जो ब्लड के ट्रेसेस हैं, हो सकता है अपना बचाव करते वक्त उसने उस कातिल को खरोचा हो। ये ब्लड उसी का ही है। वेरी गुड। मैं डाटाबेस से उससे फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूँ, तब तक तुम ब्लड का रिपोर्ट बना के भेज दो। ओके सर। क्या हुआ? फुटेज में उसका चेहरा दिखा? नहीं सर, वही चेक कर रहे हैं। सर उसने तो कैमरा तोड़ दिया। लेकिन चेहरा दिखा ना। एक काम कर, इसके फिंगरप्रिंट से इसे अपने डाटाबेस में चेक कर। जी सर। तब पता चलेगा ये कौन है। सर ये तो मैच हो गया। सर ये तो सतीश त्यागी है, जेल तोड़ो के नाम से फेमस है। 4 बार हाई सिक्योरिटी जेल से भागा है। लेकिन ये तो इस वक्त जेल में बंद है। सर ये बाहर निकल के मर्डर भी कर सकता है। अच्छा चलो देखते हैं। जेलर आर के सिंह। आर.के. सिंह यहाँ का जेलर। श्रीकांत दवे। प्लीज कम। सतीश त्यागी के बारे में फोन किया था आपको मैंने। जी हाँ, आपकी फोन कॉल के बाद हमने यहाँ पे सर्च किया, हमें कुछ मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज कम फास्ट। कहाँ है वो? आइए मेरे साथ। दरवाजा खोलो। सतीश त्यागी हाँ, जेल तोड़कर भागा और खून किया तूने। अब तुझे एक ही सजा होगी, फांसी। फांसी? सर ये न्यूज़ पढ़ी आपने? सर जेल में बंद एक कैदी ने 50 किलोमीटर दूर है इंडस्ट्रियलिस्ट विजय शंकर की कहानी का खून कर दिया। कितनी अजीब बात है। लेकिन जिसने ये मर्डर किया
उसके लिए अजीब बात नहीं है सर। ये कैदी कोई आम कैदी नहीं है, 4 बार हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका है, इसलिए वो जेल तोड़ू के नाम से फेमस है। फिर तो डेफिनेटली खून इसी ने किया होगा। नहीं, वो खूनी नहीं है। मेरा नाम रीना है और मैं सतीश त्यागी की मदद के लिए आपके पास आई हूँ। मुझे यकीन है उसने किसी का खून नहीं किया। सतीश त्यागी से क्या संबंध है आपका? वो मुझसे बचपन से प्यार करता था, फिर हम अलग हो गए और हम 1 साल पहले ही मिले और उसने मुझसे वादा किया कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। पर ये अखबार तो कुछ और ही कह रहा है। अखबार को तो छापने के लिए सिर्फ मसाला चाहिए। सर प्लीज आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए। वो निर्दोष है और मैंने सुना है कि आप किसी निर्दोष को फांसी नहीं लगने देते। तुमने फिर से जेल से भागने का प्रयास किया? भागने वाला था, सोचा था, लेकिन अमल नहीं किया अपनी सोच पर। जेल में सुरंग मिली है, ठीक वैसी ही जैसी तुमने बनाई थी प्रथम बार, जिसके द्वारा तुम भागे थे। मैं मानता हूं सर, लेकिन मैंने कभी भी एक ही तरीके से जेल नहीं तोड़ी। 4 बार अलग अलग तरीके से जेल तोड़ के भागा, तो इस बार वापस से सुरंग क्यों बनाऊंगा? 4 बार भागकर वापस नहीं आया, तो इस बार खून करके वापस क्यों आऊंगा सर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ये है, जो लोग समझते हैं कि तुम जताना चाहते थे कि तुम कारागार में ही हो तो तुम हत्या कैसे कर सकते हो, किंतु सत्य तो यह है कि अगर तुम्हें बाहर निकलकर हत्या करनी होती तो तुम कोई और रास्ता ढूंढते। हूबहू वैसा ही सुरंग क्यों बनाते जैसे कि तुमने पहली बार बनाई थी, अपने आप को फंसाने के लिए। यही बात मैं समझ गया था, इसी कारण तुम्हारा केस लड़ रहा है और तुम्हें निर्दोष भी साबित करूंगा। योर ऑनर, ये केस इतना क्रिस्टल क्लियर है कि शीशा भी शर्मा जाए। एक नामचीन मुजरिम जिसने जेल तोड़ने की महारत हासिल की है, जिसे लोग जेल तोड़ू कहते हैं, और ये उपाधि ऐसे ही प्राप्त नहीं की उन्होंने। 4 बार हाई सिक्योरिटी प्रिजन तोड़कर ये भाग चुके हैं। और इसी हुनर का फायदा उठाकर इन्होंने मिस्टर विजय शंकर किकानी यानी वीएसके इंडस्ट्रीज के मालिक का कत्ल किया है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये शख्स चाहते हैं कि दुनिया यही माने कि जेल में रहते हुए ये खून कैसे किया उन्होंने, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और ये साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। सबूत नंबर 1, ये फूलदान जिससे मिस्टर किकानी का कत्ल हुआ है। इनके टुकड़ों पर से मिस्टर त्यागी की उंगलियों के निशान मिले हैं। सबूत नंबर 2, मिस्टर किकानी के नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून मिला है, और ये डीएनए रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि खून इन्हीं का है। सबूत नंबर 3, मिस्टर किकानी के घर की सीसी फुटेज, जिसमें मिस्टर त्यागी साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कत्ल इन्होंने ही किया है। और सबूत नंबर 4, एक चश्मदीद गवाह मिस्टर मधुकर किकानी, जो मिस्टर विजय किकानी के छोटे भाई हैं। यही वो आदमी है जिसने मेरे भाई साहब का कत्ल किया।
अगर मैं 1 मिनट भी पहले पहुंच गया होता ना, आज मेरे भाई साहब जिंदा होते। भाई साहब, भाई साहब, कौन हो तुम? मैं कहता हूं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलिए ना, अरे कोई है? भाई साहब। तमाम सबूतों के बाद और मिस्टर मधुकर के कहने की गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। कत्ल मिस्टर त्यागी ने ही किया है और मैं अदालत से चाहूंगा कि वो इस बेशरम इंसान को मौत की सजा सुनाए। He shall be hanged till death. योर ऑनर, इस केस को अपने परिणाम तक पहुंचाने की शीघ्रता में कपाड़िया साहब एक छोटी सी बात भूल गए। ये भूल गए हैं कि जिस समय किकाने साहब की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल कारागार में थे और कारागार में भी सीसीटीवी कैमरास हैं। वहां अन्य पहरेदार हैं और इनके सहबंदी इतने साक्षी और साक्ष्य हैं ये प्रमाणित करने के लिए कि जिस समय किकाने साहब की हत्या हुई मेरे मुवक्किल कारागार में थे। रात को 9 बजे मैं ड्यूटी पर था। सतीश त्यागी के सेल को मैंने ही लॉक किया था। पूरी रात मैं वहीं पर था। तो हो सकता है आप सो गए होंगे। पक्का यकीन है आपको? हर घंटे में हमने अपना रूटीन चेक किया और वो वहीं पर था। और सुबह जब मैंने सेल खोला 5 बजे तब भी वो सेल में ही था। नहीं, अगर आपके मन में किसी प्रकार की शंका है तो उसे दूर किए देते। योर ऑनर, कारागार के सीसीटीवी फुटेज को अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूं। योर ऑनर, इस फुटेज से प्रमाणित हो जाता है कि मेरे मुवक्किल सतीश जेल के परिसर से तो क्या अपने बंदी गृह से बाहर भी नहीं निकले। अगर ऐसा है तो फिर हत्या करना इनके लिए असंभव है, क्योंकि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग स्थान पर तो हो नहीं सकता। मिस्टर पाठक, यही इस केस की चाल है। एक आदमी एक ही वक्त पर 2 जगह पर कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है। मिस्टर त्यागी ने ही मिस्टर किकाने का खून किया है, क्योंकि उस वक्त ये जेल से बाहर थे। इनकी बनाई गई सुरंग मिल गई है जो जेल के वर्कशॉप से निकलकर जेल के बाहर तक पहुंचती है। जेलर मिस्टर R.K. सिंह ने खुद इन्हें पकड़ा है। मैं बनाई गई सुरंग की तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास कि जेल में सुरंग सतीश ने ही बनाई थी? नहीं है। योर ऑनर, माना कि मेरे मुवक्किल एक नहीं अनेक बार कारागार तोड़कर भागे हैं, किंतु इनकी एक विशेष आदत है। ये एक बार अपनाया हुआ तरीका दूसरी बार नहीं अपनाते। योर ऑनर, 1 वर्ष पूर्व ये जेल से भागे थे सुरंग बनाकर। इस बार ये सुरंग इन्होंने नहीं बनाई। विशेष बात यह है योर ऑनर कि कारागार के हर सैनिक का कहना है कि ये अपने बंदी गृह, अपने कारागार के कक्ष से बाहर निकले ही नहीं, तो फिर सुरंग में प्रवेश कैसे कर सकते थे? फिर मिस्टर किकाने के नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून कैसे मिला? उस खून का डीएनए टेस्ट किया है डॉक्टर जतिन कुमार ने। जी हाँ, वो खून सतीश त्यागी का ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या यह संभव है कि विश्व में 2 व्यक्तियों का डीएनए मैच कर जाए? रेयरली मतलब ये संभावना है? वो चांस इम्पॉसिबल है। अब 10-20 करोड़ में से कोई अगर एक केस ऐसा हो तो हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर। 10-20 करोड़ में ही सही, लेकिन हो सकता है, संभव है। इसका मतलब हम इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। जी चलिए आपके 0.1% संभावना को भी प्रूव कर देते हैं। हाथ दिखाइए आपका, ये वाला।
ये देखिए और 4 खरोच के निशान। मिस्टर किकानी के 4 नाखून में से मिस्टर त्यागी का खून मिला है। सर ये खरोच मुझे उस दिन जेल में लगी थी, तो कैदी आपस में लड़ रहे थे और मैं उन्हें छुड़ाने के तो ये खरोच मुझे लगी। मतलब एक और को इंसिडेंट। कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर? नहीं, आप भी विश्वास करेंगे कपाड़िया साहब। योर ऑनर, मैं मेरे मुवक्किल सतीश के सहबंदी बबलू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ साहब, पिछले 3 महीने से मैं और सतीश एक साथ ही बंद हैं, एक ही सेल में। तो स्पष्ट है कि उस रात भी आप सतीश के साथ उसी सेल में रहे होंगे। आप और किधर को जाएंगे साहब? नहीं, देखिए, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उचित उत्तर दीजिए। आपको उत्तर वहाँ दर्ज होता है। आप थे सतीश के साथ उस रात उस सेल में? मैं उसके साथ ही था साहब। वो उस दिन 10 बजे सो गया था और अपन उसके 5-10 मिनट बाद अपन सो गए थे। मतलब उसके बाद आपको पता नहीं कि सतीश वहां था या वहां से निकल गया था? देखिए कपाड़िया साहब, मेरे प्रश्न शेष होने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा। बताइए, तो आप 10:10 पर सो गए थे, फिर रात भर सोते रहे या बीच में उठे थे? हाँ साहब, जागा मैं एक बार। वो अपन पानी पीने को जागा एक बार। कितने बज रहे थे? समय क्या हो रहा था? अब साहब वहाँ अपन के पास घड़ी तो होगा नहीं ना साहब, हैं? तो पर हाँ साहब, अपन ने गार्ड से पूछा। गार्ड बोला कि अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। 1 बजा था साहब, 1 बजा। कितने बजे थे? 1 बजे आप उठे थे और 1 बजे उस सेल में आपके साथ सतीश थे? सतीश उधर ही था साहब, उधर ही अपने बिस्तर पे था। अपन ने देखा था, अपनी आंखों से देखा अपन ने। 1 मिनट। अरे कपाड़िया साहब, हत्या कितने बजे हुई किकाने साहब? करीब 1 बजे। अच्छा, 1 बजे किकाने साहब की हत्या हुई। 1 बजे तो सतीश सो रहा था अपने सेल में। कोई और प्रश्न पूछ रहे हैं आप? दोनों पक्षों की दलीलों, सबूत और गवाहों से यही साबित हो रहा है कि मुलजिम सतीश त्यागी जेल में था और मौके वारदात पर भी, जो कि नामुमकिन है। ये साबित करने की बजाय कि सतीश त्यागी दोनों जगहों पर था, यह अदालत चाहेगी कि आप दोनों में से कोई एक पक्ष ये साबित करे कि सतीश त्यागी एक जगह पर मौजूद नहीं था। तब जाके इस राज से पर्दा उठ सकेगा और सच्चाई सामने आएगी। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि प्रमाण के बिना, साक्ष्य के बिना सत्य भी कितना निर्बल लगता है। हर बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मैं जानता हूं कि सतीश सत्य बोल रहा है। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 अलग-अलग स्थान पर नहीं हो सकता। और सत्य क्या है ये खोजने के लिए हमें वहीं से आरंभ करना पड़ेगा जहां पर यह घटना घटी थी। सब विजय शंकर की कहानी के बंगलों पर तो पुलिस ऑलरेडी छानबीन कर चुकी है। फिर भी हो सकता है उन्हें जो नहीं दिखा हो वो हमें मिल जाए। वो ये सोचकर खोज रहे थे कि सतीश वहां था। हमें ऐसा सोचकर खोजना है कि सतीश वहां नहीं था। मैं समझ गई सर, मैं वहां जाकर सर्च करती हूँ। लेकिन सर, सतीश के खिलाफ और भी पुख्ता सबूत है, जैसे विजय के नाखूनों में उसका खून, फूलदान पर उसके उंगलियों के निशान। सर, इन सब को झुटलाना तो इम्पॉसिबल है। हमें उन्हें झुटलाना नहीं है वरुण, हमें केवल सत्य को सामने लाना है। हो सकता है सत्य किसी और रूप में उजागर हो जाए। गेट खुला है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर?
सुने ना, कहाँ हो तुम? वरुण तुम्हें अभी फोन करना था। कितना डर गई मैं। क्यों, क्या हुआ? मैं केकानी के बंगले में आई हूँ। लेकिन तुम अंदर गई कैसे? वो तो क्राइम सीन है, पुलिस ने उस बंगलों को सील किया होगा। वरुण, यहाँ पर गेट खुला था और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, इसलिए मैं अंदर आ गई। और लकीली पीछे का दरवाजा खुला था तो मैं बंगले के अंदर आ गई। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास है, इसका मतलब कि केकानी को मालूम था कि उसकी जान को खतरा है। एक मिनट वरुण, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये कैदी के ड्रेस में कौन है? सतीश? सतीश जेल से भागा है? सतीश रुको! भाग कर रहे हो सतीश? सतीश! सतीश! सतीश रुको! कहाँ गया? हाँ बोलो सुने ना। वरुण, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी सतीश त्यागी को देखा केकानी के घर के कंपाउंड में। क्या? हाउ इज दैट पॉसिबल? सतीश तो जेल में। आई स्वेयर मैंने उसे देखा है। अच्छा सुनो सुने ना, मैं जेल से बस 10 मिनट दूर, मैं अभी जाकर जेल में चेक करता हूँ कि सतीश वहाँ है कि नहीं। अगर तुमने सचमुच सतीश को वहाँ देखा है तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर सतीश कि वो 10 मिनट में 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जेल में पहुंचे। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय। रुकिए 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 सर, बिना परमिशन के अंदर आए हैं। ठीक है सर। चिरे साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम वरुण जावेरी है, मैं एडवोकेट केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ। मेरी कलीग सुनैना ने मुझे फोन करके बताया कि उसने सतीश त्यागी को केकानी के बंगलों के कंपाउंड में देखा। क्या? जी हाँ, मुझे अभी देखना है कि सतीश इस वक्त सेल में है या नहीं। इन दोनों में सतीश कौन है? दोनों में से कोई होगा, देख लो। सोने दो ना सर, क्या हुआ? वरुण, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी सतीश त्यागी को देखा केकानी के घर के कंपाउंड में। हाँ वरुण बोल। सर मुझे सुनैना का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसने विजय शंकर केकानी के घर के कंपाउंड में सतीश त्यागी को देखा है, इसलिए मैं यहाँ जेल में आ गया। और यहाँ मैंने देखा कि सतीश तो यहाँ सो रहा है। वरुण, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सतीश को फंसाने का प्रयास कर रहा है। सुनैना को बोल कि पता करे कि वो व्यक्ति कौन है। बिना साक्षी की अदालत में यह बात प्रमाणित करना संभव है। ठीक है सर। हेलो सुनैना, तुमने किसको देखा है? यहाँ तो जेल में सतीश सो रहा है। मैं घर के अंदर थी और वो बाहर था, तो अंदर के सीसीटीवी मॉनिटर्स में मुझे सतीश दिखा। फिर मैंने उसे फॉलो किया, लेकिन वो कंपाउंड वॉल से जंप करके भाग गया। मैं अभी भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। देखो, मैंने केडी को इन्फॉर्म कर दिया, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी बात प्रूव करने के लिए कोई तो सबूत चाहिए, वरना अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। मैं जानती हूँ, आई एम रियली ट्राइंग। मैं बाद में फोन करती हूँ। आंखों से जो देखा उसका प्रूफ कहाँ से लाऊं? सतीश ही मिल जाए तो किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीना? इसे तो मैंने कहीं देखा है। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मिस्टर केडी पाठक की असिस्टेंट
मिस सुनैना को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मिस सुनैना, आपके बॉस के मुताबिक जंगल में मोर नाचा लेकिन किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ ही समय बाद आप जंगल में पहुंच जाती हैं और आपको मोर नजर आता है। सही कह रहा हूं ना? मैं समझी नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं। मोर मतलब मिस्टर त्यागी और जंगल मतलब मिस्टर किकानी का घर। तो आपने कल रात को मिस्टर त्यागी को मिस्टर किकानी के घर के आसपास देखा। मैंने अरे सोच समझ के जवाब दीजिए। पता नहीं आज की जनरेशन के लिए गीता की कसम अहमियत रखती है या नहीं रखती। बहुत अहमियत रखती है और मैं झूठ बोलूंगी भी नहीं। हाँ, मैंने सतीश त्यागी को वीएसके हाउस के कंपाउंड में देखा था और उसका पीछा भी किया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे मित्र कपाड़िया साहब बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। इसी कारण अर्ध सत्य के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराना चाह रहे हैं। पूर्ण सत्य क्या है ये मैं अदालत को बताता हूं। सुनैना जी, ये बताइए कि आपने सतीश समान दिखने वाले व्यक्ति को वहां देखा, उसके पश्चात क्या किया आपने? मैंने वरुण को कॉल किया और उससे कहा कि वो जेल जाकर वेरीफाई करे कि सतीश त्यागी वहां है या नहीं। जेल जाकर वेरीफाई करे। योर ऑनर, जब मेरे सहायक वरुण वहां गए तो जेलर साहब श्री आर के सिंह ने उनसे क्या कहा, मैं चाहूंगा कि वो स्वयं कटघरे में पधारे और हमें बताए। मैं और वरुण उसी वक्त उस सेल में गए जहां पर सतीश त्यागी सो रहा था। सतीश अपने कक्ष में सो रहा था। तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि सतीश अपनी बनाई हुई सुरंग से भागा होगा। जी नहीं, हमने जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, अब उसका वहां से निकल पाना नामुमकिन है। योर ऑनर, सतीश का कारागार से भागना असंभव था, किंतु मेरे मित्र कपाड़िया साहब इस बात को मानने से मना कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि हम साथ सिंह साहब के साथ जाकर जेल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच करें। ठीक है, यह अदालत कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है ताकि दोनों पक्षों के वकील जेल की सिक्योरिटी की जांच कर सकें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये अरेंजमेंट देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही तो मैं भी कह रहा था कपाड़िया साहब कि सतीश जेल से भागा ही नहीं। केडी साहब, 4 बार वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका है। उसे वो नजर आता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जेलर साहब, ये 4 जो है बंद क्यों है? इन कैमरों का इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये सतीश त्यागी के सेल को तो नहीं दर्शाता। कैमरा ऑन करो, सेकंड नंबर, थर्ड, ये फोर्थ वाला भी। ये देखिए सर, ये दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि दोनों कैमरा के बीच में कोई ब्लाइंड स्पॉट है? पता करते हैं कपाड़िया साहब। यस सर। एक काम करो, सीधे सतीश के सेल की ओर जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से दिखते हो या नहीं। सुने ना, मैं आता हूँ। आइए। केडी साहब, हम यहाँ कंट्रोल रूम में हैं और वो लोग वहाँ जेल में घूम रहे हैं। अब कपाड़िया साहब, आप ही ने आरोप लगाया था कि बड़ी सरलता से सतीश त्यागी जेल तोड़कर भागा होगा। तो जाइए, स्वयं वहां जाइए, एक बार तसल्ली कर लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहीं ठीक है। यहाँ से सब कुछ ठीक नजर आता है, ऑल द एंगल्स। मैंने आपसे कहा था ना, वो देखिए।
जेलर साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं आती। बड़े साहब चलें? चलिए। पिक्चर कैसे ले? हेलो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी डील हो चुकी है, तुम्हें जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। और रखो, और रखो। बेवकूफ, मुझे ब्लैकमेल करना चला है। जेल के आर्काइव से तुम जो ब्लूप्रिंट लाए हो रख। तो पूरा नक्शा है जेल का, और जेल के अंदर और बाहर क्या क्या है वो भी मार्क किया हुआ है। वरुण मिला कुछ? सर आरके सिंह के ऑफिस गया था, लेकिन ठीक तरह से सर्च नहीं कर पाया क्योंकि आरके सिंह खुद वहां आ गया। लेकिन सर मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी डील हो चुकी है, तुम्हें जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। बेवकूफ, मुझे ब्लैकमेल करना चला है। ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये आरके सिंह के फोन का कॉल रिकॉर्ड, और सर ये है वो नंबर जिससे वो बात कर रहा था। डॉक्टर जतिन कुमार है कोई? यस सर, मैंने भी उसे रीना से रूडली बात करते हुए देखा था। मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मैं दूर खड़ी थी, लेकिन जिस तरह से दोनों बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि रीना अपसेट थी और डॉक्टर जतिन गुस्से में थे। डॉक्टर जतिन तो वहीं जेल में ही काम करते हैं। जी हाँ सर, पैथोलॉजिस्ट है, उसका एक अपना क्लिनिक भी है। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि वो आरके सिंह को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था। कोई तो रहस्य है दोनों के बीच, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या फैसला किया? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी माँ को अब से मैं खुद इंसुलिन दे दूंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, तुम छोड़ दो उस भगाड़े कैदी को प्लीज। मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सतीश से प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सतीश, तुम जेल से भागे क्यों? इस जतिन के लिए। जतिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं, तेरा खून कर दूंगा जतिन। सतीश प्लीज छोड़ दो, सतीश प्लीज। रीना, रीना छोड़ो मुझे। तुम मेरी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। माँ,
जतिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जतिन। माँ गिर कैसे गए? जतिन जतिन क्या हुआ तुम्हें? जतिन सतीश कहाँ है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.